नमस्ते, मैं सोनल मोदी। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर ध्यान करने का निर्णय लिया। अभी चारों तरफ बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हमारे एकदम नज़दीक है और सभी लोग अपने अपने घर, ऑफिसेज़ या अपनी शॉप्स आदि जगहों पर साफ़ सफाई करके माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आतुर हैं। दीपावली पे साफ़ सफाई का महत्व इसलिए है क्योंकि सभी की ऐसी मान्यता है और वेद पुराणों में भी इस बातों का उल्लेख है कि माता लक्ष्मी दीपावली पर धरती पर विचरण करती है और जहाँ स्वच्छता दिखाई देती है वो वहीं वास कर लेती है। इस तरह माँ लक्ष्मी का साथ किसे नहीं अच्छा लगता, तो हम सभी ने अपने घर, अपनी दुकानों, अपने काम करने के स्थानों पर उन सभी जगहों की सफाई कर ली और हमारे शरीर की बाहरी सफाई भी रूप चौदस को हम कर लेते हैं। तो क्यों ना हम आज अपने शरीर के भीतर अपने मन और आत्मा की अंदरूनी सफाई भी कर लें। तो चलिए हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम एक एकांत स्थान का चयन करना होगा, जहाँ हमें कुछ समय के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करें। फिर हम वहाँ पैर क्रॉस करके बैठ जाएं और आप बड़ी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एक हाथ को दूसरे हाथ में फंसा लें और अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में व्यवस्थित कर लें। हम आनापानसति ध्यान करेंगे। इस ध्यान में हमें अपना सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करना होता है। तो इसके लिए हम 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और 3 बार गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ऐसा करके हम अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लेंगे। सांसों को लेते और छोड़ते समय हमें अपना सारा ध्यान सांसों के आने और जाने पर ही केंद्रित करना है। तो चलिए 3 बार गहरी लंबी सांस लेनी है और 3 बार गहरी लंबी सांस छोड़नी है। यह हमें एक एक बार करके 3 बार करना है। और अब हम आज के ध्यान में अपने माता पिता, सभी देवी देवताओं, साधु संतों, स्पिरिट्स गाइड और माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे कि वे हमारे ध्यान में आएं और अपना दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमें एक सुंदर जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। तो हम आज का ध्यान देवी माँ के इस सुंदर स्तोत्र के साथ करते हैं। हमें पूरे ध्यान के दौरान अपनी आंखें कोमलता से बंद रखनी है और हमें अपना सारा ध्यान सांसों के आने जाने पर लगाना है। मधुकैटभ विध्वंसी
विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्र वधे देवी। तो आज हमें अपने भीतर जाकर अपने शरीर और मन में किसी भी तरह की जो भी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है उसे निकालकर पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। हम कितने नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं, हम ये चेक अपने आप कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं और उसका जवाब भी हमें अपने आप ही देना है। तो कुछ सवाल इस प्रकार से हैं। क्या मेरी भावनाएं प्रतिदिन संतुलित रहती है? प्रतिदिन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम संतुलित व्यवहार करते हैं? हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। अगर हमारा भी स्वभाव ऐसा है तो इसमें हमें बदलाव लाना है। आनापानसति ध्यान में गौतम बुद्ध ने यही सिखाया है कि हमेशा हमें समभाव में रहना है और अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना है। इससे हमारा भी कल्याण होगा और जो हमारे साथ रहते हैं उनका भी, और इस तरह माँ लक्ष्मी हमारे से प्रसन्न रहेगी। हम अपने आप से सेकंड क्वेश्चन यह करेंगे कि क्या आप किसी दूसरे की सक्सेस या किसी दूसरे की मान सम्मान या ऊंची प्रतिष्ठा या पद से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी रखते हैं? अगर हमें इसका आंसर यस मिलता है तो यह भी हमारी नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण है। तो हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बस हमें अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव लाना है। ऐसे इन सभी लोगों से हमें ईर्ष्या या द्वेष भाव न रखकर इनसे इंस्पिरेशन लेनी है कि वो कैसे और किन कारणों की वजह से आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। इस प्रकार अपने आप में हमें भी छोटा सा बदलाव लाकर अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश करनी है और माँ लक्ष्मी इस तरह से आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। हमें अपने आप से थर्ड क्वेश्चन यह पूछना है कि क्या आप किसी के एक गलत व्यवहार से या उसके द्वारा की गई एक गलती से आप उस बात को हमेशा के लिए पकड़ कर रखते हैं, उस बात को भूलने की कोशिश नहीं करते, इसके लिए हमेशा उससे बदला लेने का भाव रखते हैं या उससे नाराज़ होकर बैठ जाते हैं? अगर इसका जवाब यस है तो यह हमारे अंदर नेगेटिविटी का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारा जीवन जो है निरंतर गतिमान, वह कभी भी ठहरता नहीं है, क्योंकि जीवन है चलने का नाम। तो माँ लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई है, उनको भी पानी अतिशय प्रिय है।
उनको भी वे सभी भक्त या लोकप्रिय हैं जो किसी बात को पकड़ कर नहीं रखते, बस जीवन में निरंतर नदी की भांति बहते रहते हैं और पानी की भांति छोटी सी जगह में से भी अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं और निरंतर गतिमान रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भी लोगों की छोटी छोटी बातों से या जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से अपने मन और दिमाग को अशांत कर लेते हैं, तो हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना है। और अगर हम यह पॉजिटिव बदलाव लाएंगे तो जल की देवी माँ लक्ष्मी हम पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो इस प्रकार जब भी हमारे अंदर कोई भी कारणों से नेगेटिविटी बढ़ रही हो, तो हमें अपने आप से ही क्वेश्चन करना है और उसका आंसर भी हमें ही देना है। इस प्रकार सभी देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर भी बनी रहेगी। तो चलिए अब हम ध्यान के एकदम अंतिम पड़ाव में हैं। तो हमें बस यह कामना करनी है कि हमारे मन और दिमाग से सारी तरह की नेगेटिविटी हट जाए और हम पॉजिटिव विचारों से भर जाएं। तो चलिए यह इमेजिन करते हुए कि हमें माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल रहा है और हमारी अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, हम माँ लक्ष्मी जी की यह सुंदर स्तुति सुनते हैं। यह स्तुति सुनते समय हमें मन की आँखों से माँ लक्ष्मी जी का दर्शन करना है और हमें यह महसूस करना है कि उनका आशीर्वाद हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बरस रहा है और हमें उनके दिव्य दर्शन मिल रहे हैं। सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय नाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्।
नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रतगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम्। अभी हमें धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आना है। हमें बड़ी कोमलता से अपने दोनों हाथ अपनी आँखों के सामने रखने हैं और आज के ध्यान में आए हुए सभी दिव्य गणों का हम धन्यवाद करेंगे और माता लक्ष्मी का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि आप हम सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और धीरे धीरे बड़ी प्रसन्नता के साथ हम अपनी आंखें खोल लेंगे।
आप सभी को सोनल मोदी की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी की दीपावली शुभ एवं मंगलदायी हो। माँ लक्ष्मी से यही शुभकामना है।